आप सब? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, मैं अनामिका सिंह वेलकम करती हूँ आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है पिनेकल कैरियर इंस्टीट्यूट। आज हमें देखना है जेल प्रेरी प्रीवियस ईयर पेपर का 7th पार्ट, और 7th पार्ट में मैंने लिए है 3 अक्टूबर 2018 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर। फ्रेंड्स, इसके टोटल 8 पार्ट है और 8 पार्ट में आज हम 7th पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं आपको छोटी सी न्यूज दे देती हूँ कि जब हमारे 8 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में एक वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हमें जेल प्रेरी के पेपर में हिंदी में 20 में से 20 नंबर लेकर आने हैं। उसकी हम पूरी स्ट्रेटेजी देखेंगे, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगी। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उल्लास के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। उल्लास का सही संधि विच्छेद बताना है, बहुत ही आसान है ये तो। चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़े आप सभी, और इसका सही आंसर है उद्दंडलास, यानी बी ऑप्शन सही है। ता में हलंत लगा होना चाहिए, और उल्लास में कौन सी संधि है? तो भाई इसमें है व्यंजन संधि। प्रश्न नंबर 2 की तरफ आते हैं। तन मन धन का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? तन मन धन का समास विग्रह बताना है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें। तन मन और धन, तन मन और घान, तन मान और धन, और डी ऑप्शन है तान मन और धन। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है ए, तन मन और धन। प्रश्न नंबर 3 की तरफ आते हैं। नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? जो नी उपसर्ग है उसमें ना में छोटी की मात्रा लगी है, विशेष रूप से ध्यान दें इस पर। और इससे बना शब्द कौन सा है? तो चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर है इसका सी, निवारण। आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? तो अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे हम। ऑप्शन नंबर ए है कुव्यवस्था होना, बी है मनोकामना पूर्ण होना, सी है मूर्ख, और डी ऑप्शन है बुद्धि नष्ट होना। तो इस मुहावरे का सही अर्थ है मूर्ख। प्रश्न नंबर 5 है। सम्मान के लिए सही संधि विच्छेद को चुने, और स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है डी, सम धन मान। यहाँ मां में हलंत लगा होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक चीज और बताती हूँ मैं आपको स्टूडेंट्स, ये जो समधन मान लिखा है, ये नियम है एक कि यदि माँ में हलंत हो, यदि माँ वर्ण हो और माँ आधे माँ के बाद पूरा माँ आए, तो वहां पर आधे माँ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो जैसा है वो पूरे शब्द में वैसा ही रहता है। जैसे आपने देखा होगा ना, उत धन लास, तो आधा था ला में बदल गया था आधे ला में, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होगा। आधा माँ के बाद पूरा माँ है तो आधा माँ आधा ही रहेगा, जैसे समधन मान है तो वो सम्मान ही रहेगा। आते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। सेठ साहूकार का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है सेठ का साहूकार, सेठ में साहूकार, सेठ और साहूकार, और डी ऑप्शन है सेठ जैसा साहूकार। तो इसका सही आंसर है सेठ और साहूकार। प्रश्न नंबर 7 की तरफ आते हैं। महानता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? अब आप सोचेंगे महानता तो खुद ही शुद्ध रूप है, तो ऐसा नहीं है, महानता शुद्ध रूप नहीं है। महानता का शुद्ध रूप कौन सा है? ऑप्शन को पढ़ते हैं। मेहनता, मत्ता, महानत, और डी ऑप्शन है महत्ता। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है डी, महत्ता। प्रश्न नंबर 8 की तरफ आते हैं। पूल के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो हमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इन टॉपिक्स को थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि हर पार्ट में हमें इसके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और पूल का पर्यायवाची पूछा है तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, पुष्प, कुसुम और प्रसून। प्रश्न नंबर 9 की तरफ आते हैं। जिसका आकार ना हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है निर्कार, निरंकार, आकार और निराकार। तो इसका सही आंसर है डी, निराकार। प्रश्न नंबर 10 है। न्याय शास्त्र का ज्ञाता के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है न्याय का ज्ञाता, न्यायात्र, न्यायिक, और डी ऑप्शन है न्यायिक। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है डी, न्यायिक। प्रश्न नंबर 11 है। अब उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है अवनति, अविकल, अभिन्न, अव्यवहित। तो इसका सही आंसर है अवनति।
प्रश्न नंबर 12 की तरफ आते हैं। पृथ्वी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। पृथ्वी का सही पर्यायवाची बताना है तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे हम, और इसका सही आंसर है भू भूमि धरती, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 13 है, यथार्थता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो स्टूडेंट्स, यथार्थता का शुद्ध रूप ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, यथार्थ इसका शुद्ध रूप है। प्रश्न नंबर 14 है, एकाग्रचित्त का निम्न में से कौन सा सही विलोम है? एकाग्रचित्त मतलब जिसका ध्यान या जिसका मन केवल एक ही जगह पर हो, तो एकाग्रचित्त का विलोम इसका सही आंसर है बी, अन्यमनस्क। प्रश्न नंबर 15 है, ऋणात्मक का निम्न में से कौन सा सही विलोम है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये गलत नहीं जाना चाहिए, सबको इसका आंसर पता ही होगा। ऋणात्मक का इसका सही विलोम है धनात्मक, लेकिन ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ें, मैं अभी आंसर नहीं बता रही हूँ, पहले आप ऑप्शन को ध्यान से देखें। ए और बी ऑप्शन तो धनात्मक से पूरी तरह अलग है, और सी ऑप्शन को आप देखिएगा, सी और डी को, यहाँ पर केवल ध और घ का ही फर्क है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि वो धनात्मक होता है या धनात्मक होता है। स्टूडेंट्स, ऋणात्मक का विलोम होता है धनात्मक। प्रश्न नंबर 15 है, नया प्रत्यय से या प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है अरियल, चतुराई, खटिया, बहुनाई, तो इसका सही आंसर है खटिया। आते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 17 है, चरत धरत चिंता करत भावे नींद न सोर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इन पंक्तियों को पढ़कर हमें इसमें अलंकार की पहचान बतानी है। ऑप्शन है श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार, तो इसका सही आंसर है श्लेष अलंकार। ये कई बार आया हुआ उदाहरण है। इसमें श्लेष अलंकार क्यों है तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकल रहे हैं, और वो शब्द कौन सा है तो वह है सुबरन। सुबरन का यहाँ पर 3 अर्थ निकल रहा है, इस पंक्ति को ध्यान से पढ़ेंगे। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, तो स्टूडेंट्स, कवि ने सुबरन का अर्थ अलग निकाला है, व्यभिचारी यानी ठरकी लड़कों ने इसका अर्थ अलग निकाला है सुबरन का, और चोर ने सुबरन का अर्थ अलग लिया है। जैसे कवि ने सुबरन का अर्थ सुंदर वर्णों से लिया है, व्यभिचारी यानी ठरकी लड़कों ने सुबरन का अर्थ सुंदर स्त्रियों से लिया है, और चोर ने सुबरन का अर्थ स्वर्ण से लिया है। तो एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकल गए हैं उदाहरण को देखकर, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा श्लेष अलंकार। प्रश्न नंबर 18 है, जो संपत्ति शिव राव नहीं दीन दय दसमाथ, से संपदा विभीषण ही सकुची दीन रघुनाथ। इसमें कौन सा रस है तो ऑप्शन है शांत रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस और डी ऑप्शन है वीर रस, तो इसका सही आंसर है वीर रस। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने पर उत्साह नामक स्थिति का जो वर्णन होता है वहां वीर रस होता है। प्रश्न नंबर 19 की तरफ आते हैं, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत को सोए, बारे उजियारो करे पढ़े अंधेरा होए। इन पंक्तियों को पढ़कर हमें अलंकार की पहचान करनी है। ऑप्शन है श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, तो इसका सही आंसर है श्लेष अलंकार। क्यों है इसका आंसर श्लेष अलंकार तो मैं बता देती हूँ, पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, दीपक के चरित्र जैसा ही कुपुत्र का भी चरित्र होता है, दोनों ही पहले तो उजाला करते हैं पर बढ़ने के साथ साथ अंधेरा होता है। यहाँ पर एक ही शब्द के 2 अर्थ निकाले जा रहे हैं, दीप यानी दीपक के बारे में बात चल रही है, और कुल के कपूत यानी अच्छे पुत्र के बारे में बात चल रही है। और नीचे वाले पंक्ति में आइएगा, बारे, बारे का यहाँ पर 2 अर्थ निकल रहा है। जैसे कि दीपक की बात करें तो दीपक दिए के लिए, उजाले के लिए इसका अर्थ निकल रहा है जलने पर, और कुल का जो कपूत है उसके लिए इसका अर्थ निकल रहा है बचपन। थोड़ा आगे आइएगा, यहाँ पर बढ़े लिखा है, बढ़े ने दीपक के लिए अर्थ लिया है बड़ा होने पर, और बुझने पर, और कुल के कपूत के लिए अर्थ लिया है बड़ा होने पर। तो यहाँ पर बारे और बड़े के 2 अर्थ निकले हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा श्लेष अलंकार। आशा करती हूँ इस तरह से समझाने पर आपको ये उदाहरण समझ में आ रहे होंगे। आते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आजू की छबीली छवि छटा चित्त बेधी रही, कहीं नहीं जात कछु कौन गति भई है। इसमें कौन सा रस है तो ऑप्शन है शांत रस,
रौद्र रस, श्रृंगार रस और डी ऑप्शन है वीर रस। तो इसका सही आंसर है सी श्रृंगार रस। जहां प्रेम या अनुराग का वर्णन होता है वहां श्रृंगार रस होता है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे 8th पार्ट में। तो वीडियो के साथ बने रहें, चैनल के साथ बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।